जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रदेश का सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। ये तापमान अभी और बढ़ेगा, बस चुनावी शंखनाद होना बाकी है। उसके बाद देखिएगा कैसे प्रदेश की सियासी हवा का रुख बदलता है। खैर, वैसे तो इस बार कई ऐसी सीटें हैं जिस पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन एक जिला ऐसा भी है जहां का मुकाबला इस बार हर बार से बेहद ही अलग होने वाला और दिलचस्प होने वाला है। वैसे तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि एक बाहुबली पिता अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाता है और उस सीट पर उसके बाद उसका बेटा ही जीतता है, लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा है। दरअसल कहते हैं कि बेटा जब गलत राह पर चलने लग जाए तो उसे भी सबक सिखाने के लिए पिता को मैदान में उतरना ही पड़ता है। ऐसा ही होने वाला है आजमगढ़ में, जहां इस बार सीधी टक्कर पिता और पुत्र के बीच होने वाला है। दरअसल फूलपुर पवई सीट से इस बार फिर अरुणकांत यादव का लड़ना तय है। इस सीट से रमाकांत यादव भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिससे मामला बहुत ज़्यादा गर्मा गया है। खुद रमाकांत यादव कह चुके हैं कि बीजेपी अगर आजमगढ़ में एक भी सीट जीतती है तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे, जबकि उनका पुत्र फूलपुर पवई से बीजेपी का उम्मीदवार होगा। यही नहीं, रमाकांत से जब बेटे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिद्धांत और पिछड़ों के हितों का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि उनके लिए प्रतिद्वंदी सिर्फ प्रतिद्वंदी है। ऐसे में चुनाव का दिलचस्प होना तय है। कारण की चर्चा तो यहाँ तक है कि सपा रमाकांत को ही फूलपुर पवई से उम्मीदवार बना सकती है। वहीं दूसरी ओर सपा का अभेद्य किला कहे जाने वाले आजमगढ़ के बारे में रमाकांत यादव ने ऐसा दावा कर दिया जिससे बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ गई है। दरअसल रमाकांत यादव ने कहा, अगर बीजेपी यहां से एक भी सीट जीतती है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पूर्वांचल में प्रयागराज के बाद आजमगढ़ में सबसे ज्यादा सीटें हैं। आजमगढ़ जिला हमेशा सपा का गढ़ रहा है। 2012 के चुनाव में यहां की 10 में से 9 सीटें सपा ने जीती थी। 2017 में भी बीजेपी ने जिले की सिर्फ एक सीट जीती थी। रमाकांत यादव के बेटे ने फूलपुर पवई सीट जीती थी। गौरतलब है कि 2017 में भी अरुणकांत यादव को अपने पिता के नाम के कारण ही जीत मिली थी। ऐसे में इतना तो साफ है कि अगर इस बार रमाकांत यादव ने खुलकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया तो जिले में जीतना तो दूर, बीजेपी के लिए जमानत बचाना तक दूभर हो जाएगा। वैसे भी आजमगढ़ के सियासी किले पर भगवा फहराना बीजेपी के लिए हमेशा से दूर की कौड़ी ही रहा है, और इस बार भी जिस तरह का समीकरण बनता दिख रहा है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि सपा का ये अभेद्य किला बीजेपी के लिए आने वाले कई दशकों तक अभेद्य ही रहने वाला है।